जय हिंद। कॉन्सेप्ट होगा तो रिजल्ट होगा में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का चौथा क्लास करने जा रहे हैं। फोर्थ क्लास आज होगा और इस क्लास में हम जानेंगे कूलाम साहब क्यों आए, आखिर उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसके पहले आवेश के खोज पढ़ चुके हैं, आवेश के गुणधर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जानेंगे कि दो आवेश का मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि दो आवेश, एक हो जाएगा आपका धन आवेश और एक होगा ऋण आवेश। ऐसा हो सकता है, दोनों धन आवेश हो सकते हैं या दोनों ऋण आवेश हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हम पढ़ कर आए हैं कि इनके बीच अट्रैक्शन यानी आकर्षण होता है, जबकि इन ऐसे पेयर दिख जाए तो आपको रिपल्सन होता है। अब सवाल ये है कि कितना से खींचेगा और कितना से धक्का मारेगा, इसके बारे में यह चर्चा करनी है। तो इसको बताने के लिए कौन आ रहे हैं? कूलाम साहब। दो आवेश अगर खींच रहा है या धक्का मार रहा है तो कितने से खींचेगा या धक्का मारेगा, इसके बारे में आज चर्चा होगी और ये चर्चा हम करेंगे आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास में। कूलाम साहब बताएंगे कि दो आवेश जो हैं वो कितने ताकत से खींचेंगे या धक्का मारेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, दो आवेश लिया। कितने आवेश लिया? दो आवेश। एक लिया Q1 और दूसरा लिया Q2। दोनों के बीच की दूरी लिए तो दोनों के बीच की दूरी को उन्होंने ऐसे दर्शा दिया, दोनों के बीच की दूरी कितना दर्शा दिया है, कितना ले लिए हैं? R। दो आवेशों के बीच की दूरी कितना ले लिए? R। अब है कि उन्होंने क्या कहा, तो सुनिएगा कि दोनों आवेश के बीच अगर बल F है, दोनों आवेशों के बीच क्या है, F है, तो F जो होगा दोनों आवेशों गुणनफल। दो आवेश कौन कौन है? Q1 है और क्या है, Q2 है। दोनों के गुणनफल कि क्या है, समानुपाती साइन लगा दिया। अगला सुनिए, इसके आगे क्या बोले, और कहा कि उनके दूरी के वर्ग, दूरी कितना है, R है, उनका वर्ग करिए और व्युत्क्रमानुपाती कहा, मतलब 1/में में जाएगा। ऐसे उन्होंने बोला कि दो आवेशों का गुणनफल समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया। अगर हम इसको मिला दे तो F प्रोपोर्शनल Q1/Q2 अब बट्टा में क्या हो जाएगा, R²। अगर सबको मिला दिया जाए तो आपका आ रहा है Q1 × Q2 बट्टा में R²। क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे जानने की अब कहानी क्या शुरू होगी। आपको बताया गया होगा प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। और हमने लिखा कि प्रोपोर्शनल साइन हट गया तो देखिए क्या हो गया, Q1 Q2 बट्टा में R²। दो आवेशों के बीच जो है बल वो F है, तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बट्टा में R²। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे K क्या है, तो K कांस्टेंट है, नियतांक है। क्या है? नियतांक है। ये कब आता है? जब आपका प्रोपोर्शनल साइन हटता है। क्लियर हो गया। अब सवाल ये होगा, क्या K का कुछ मान होता है कि नहीं होता? तो भाई साहब K का मान कुछ होता है। अब सवाल ये है कि K का मान कितना होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए K पर चर्चा करें। हमने कहा K का दो मान होता है। कितना मान होता है K का? K का दो मान यहाँ हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। K का दो मान अगर आपसे पूछ ले CGS, क्या बोले, K का मान CGS में, तो CGS में कहिएगा K का जो मान होता है वो 1 होता है। K का मान CGS में कितना? 1। अगर आपसे पूछ ले SI में कितना होगा, तो SI में ध्यान रखिएगा कि यदि इसका भी दो कंडीशन अगर निर्वात रहा, क्या रहा, निर्वात का मतलब या तो हवा, या तो कुछ भी नहीं हो मीडियम में, माध्यम में, या फिर हवा हो, वैसे स्थिति में सूत्र जो होगा 1/4πε0 होगा। क्या होगा? 1/4πε0। हम
ठीक से लिख रहे हैं, 1/4πε0 होगा। और अगर कहा कि अगर मीडियम में दूसरा कुछ रहा, जैसे कांच आ गया, कोई लिक्विड आ गया, वैसी स्थिति में क्या होगा, तो वैसी स्थिति में इसका होगा 1/4πε होगा। क्लियर हो गया। हम यहाँ पर थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है बात कर रहे थे, किस में बात कर रहे थे, निर्वात में। किस में बात कर रहे थे, निर्वात में। क्लियर हो गया। तो के का मान निर्वात में बात करेंगे तो 1/4πε0, अगर माध्यम बात करें तो 1/4πε। अब सवाल ये है कि ε0 का मान कितना होता है, ये नया टर्म दिखा। तो ε0 का मान कितना होता है, तो देखिए ध्यान से, 8.854 गुने 10⁻⁻12 हो गया। 8.854 गुने 10⁻⁻12। सवाल ये है कि क्या इसका मात्रक भी होता है, तो हाँ होता है। बीमा भी होता है, तो हाँ होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका मात्रक और क्या, बीमा। ये अक्सर एग्ज़ाम में आया है और आता रहेगा, और आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये है कि मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा। पहले के का मान जान लेते हैं। किसका मान, के का मान। अगर हम के का मान जो रखे हैं 1/4π गुने 8.854 गुने 10⁻⁻ का मान भरेंगे तो कितना आएगा, तो याद करिएगा 9 गुने 10⁻⁹। और ये भी सवाल आपसे पूछ चुका है कि के का मान कितना होता है, तो 9 गुने 10⁻⁹। अगर दिखाई ना दे रहा हो बोर्ड तो आप ध्यान से हमारी आवाज़ों को सुने, आपको याद हो जाएगा। के का मान 9 गुने 10⁻⁹। क्लियर हो गया। कब, जब निर्वात होगा तब। अब सवाल ये आया कि मात्रक और बीमा छूट गया था, उसका भी काम कर लेते हैं। चलिए उसका सीख लेते हैं कैसे निकलता है। हमने फार्मूला में बोला 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा में R²। हमको निकालना है इसका मात्रक और बीमा। क्या निकालना है, इसका मात्रक और बीमा निकालना है। ब्लैक कलर से कर दिए हम कि मात्रक और क्या निकालना है, बीमा निकालना है। इसको क्या निकालना है, मात्रक और बीमा। तो आपको पता है जिसको निकालना होता है उसको एक तरफ रखते हैं, यानी ये जनाब इधर जाएंगे एफ के पास और एफ वाले आ जाएंगे ε0 के पास। अगर ऐसा होगा तो आप बताइए क्या हम इसको यहाँ ऐसे लिख दें। अब यह मिटा देते हैं। अब इनको, अब हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम यहाँ पर एफ, क्या लिख दिए, यहाँ पर क्या लिख दिया, एफ, यहाँ लिख दिया एफ, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम ε0। यहाँ क्या लिखेंगे, ε0। अब बताइए 4 का कोई मात्रक, 4 का कोई मात्रक नहीं होता, पाई का कोई मात्रक नहीं होता, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो बट्टा में हो जाएगा न्यूटन। आवेश का मात्रक कुलाम, कुलाम तो क्या हो जाएगा कुलाम स्क्वायर, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखिए तो आसानी से निकल गया कि नहीं निकल गया। बल का मात्रक न्यूटन बट्टा में है तो नीचे रखेंगे। आवेश ऊपर है, आवेश का मात्रक हम पढ़ चुके हैं शुरू वाले क्लास में, जो सेकंड क्लास होगा हमारा, तो वहाँ बात किए थे कुलाम, तो कुलाम का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कुलाम गुने कुलाम का हो जाएगा कुलाम स्क्वायर, और दूरी का क्या होता है मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब कोई कहे कि हमको बताइए बीमा क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा या तो लिखने के लिए आता है या फिर ऑब्जेक्टिव आता है। 100% ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव के फेर में भी नहीं रहना है, क्योंकि ये इससे सवाल आती है, लिखने के लिए भी आती है। तो ये नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्टिव में रट के गए मार के चलेंगे, लिखने के लिए दे देगा तो अब, इसलिए आपको जो है 2018 में पूछा हुआ है ये सवाल कि आप ε0 का मात्रक और बीमा लिखें। चलिए बात करते हैं अब कि बीमा क्या होगा। तो
तो बीमा के लिए हम बात कर चुके हैं कि आवेश का मात्रक 80 होता है, तो बीमा क्या होता है 80 होता है, तो आवेश का आप बीमा लिख दिए 80 बट्टा में बल का क्या लिखते हैं केजी मीटर एस पर पावर -2 न्यूटन को लिखते हैं, मात्रक हो जाता है ये। तो मात्रक में हम बात करेंगे, अगर मात्रक की बात करेंगे तो केजी मीटर पर स्क्वायर को देखिए हम ये भी लिखते हैं MLT पर पावर -2। ये किसका मात्र बीमा हो गया न्यूटन का। और क्या आएगा दूरी का क्या हो जाएगा L²। देखिए तो देखिए बीमा निकालने के लिए हम तरीका बताते हैं, एक सिंपल वे बताते हैं आपको। बीमा निकालने के लिए आपको अपने आप को अंग्रेज समझना होता है। क्या समझना होता है अंग्रेज। सोचिए द्रव्यमान अगर बात करें, क्या बात करें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का इंग्लिश क्या होता है मास। और मास का पहला देखिए हम यहाँ लिख देते हैं मास, और मास का पहला वर्ड क्या है m, यानी इसका जो बीमा होगा वो क्या होगा m हो जाएगा। क्या हो जाएगा m, और क्या करिएगा ब्रैकेट में घेर दीजिएगा। इसी प्रकार लंबाई का बात करें, किसका लंबाई का, तो लंबाई जैसे ही आप बात करिएगा तो लंबाई का इंग्लिश होता है लेंथ, यानी L हो जाएगा। इसी प्रकार समय की बात करें, किसकी बात करें समय का, समय क्या होता है टाइम, टी घेर लीजिएगा। देखिए अब कितना सिंपल में याद हो गया। द्रव्यमान का इंग्लिश क्या होता है मास, m लिखा। लंबाई का बीमा क्या होता है इंग्लिश क्या होता है लेंथ, लेंथ में L उठा दीजिए बीमा तैयार। समय का क्या कहेगा तो समय का इंग्लिश क्या होता है टाइम, टाइम का पहला लेटर क्या है T, तो T हो जाएगा आपका। अब क्लियर हो गया होगा कि आपका क्या होगा बीमा, क्लियर हो गया। तो देखिए तो वही चीज़ तो हम यहाँ लिखे हुए हैं आपका पीछे कि देखिए तो 80 लिख दिया। एक इसका है एम्पियर, यानी धारा का बीमा होता है, ये मात्रक भी एम्पियर होता है और बीमा भी हम यही लिखते हैं उसको। अब इसको जब निकालिएगा देखिए आएगा क्या, हम लिख देते हैं यहाँ पर m ऊपर जाएगा m पर पावर -1, m पर पावर क्या हो जाएगा -1। L जो जाएगा तो L पर हो जाएगा -3, 2 आ 1 3, 2 यहाँ 1 यहाँ, तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 ऊपर जाएगा तो -3। T जो हो जाएगा T का पावर हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी आपका 2 है, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, यहाँ पर +4, यहाँ हम लिख देते हैं +4। साफ से हम उधर लिख देंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ 4 हो जाएगा। T का हो गया। और बच गया कौन सा ए पर पावर कितना हो जाएगा 1। हम यहाँ साफ से लिख देते हैं कि बीमा क्या आया आपका। बीमा जो आया हमारा वो आया m पर पावर -1, L का पावर आ गया 3, T का पावर हो गया 4 और A का पावर हो गया आपका 2। ये आपका बीमा आ गया। क्या आ गया बीमा आ गया आपका। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। क्लियर हो गया। तो यहाँ हमने आपको लिख दिया है ताकि समझ में ज़्यादा आ जाए ऑप्शनल नोट का। तो अब हम एक जगह से लिख दें कि बीमा ये होगा और मात्रक क्या हो जाएगा जी कूलाम स्क्वायर, यही आया था। बाटा में आया था न्यूटन और क्या आया था मीटर स्क्वायर। ये किसका आया था ये आया था ऑप्शनल नोट का। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक ही जगह हम सब लिख दें। देखिए ऑप्शनल नोट का हम तीनों एक जगह लिख रहे हैं। पहला अगर पूछ ले मान कितना होगा तो 8.854 गुने 10 का पावर -12। मात्रक की बात कर ले तो कूलाम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इसका बीमा पूछ ले तो क्या हो जाएगा m L पर पावर -3 m पर पावर -1 L पर पावर -3 हो जाएगा। और आपका बात करेंगे T पर पावर 4 और A का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। M एक बार हम चेक कर लेते हैं L कि L पर पावर कितना आया था। L पर पावर आया था आपका -3 आया था। क्लियर हो गया। चेक कर लीजिए यहाँ पर L का पावर -3 आएगा। हो गया। तो इस तरह से जो है हमने निकालना सीखा है।
कि बीमा क्या होगा, मात्रक क्या होगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके आगे। एप्सिलॉन नॉट का नाम कुछ होगा। किसका नाम होगा? एप्सिलॉन नॉट का कुछ मान होगा, और वो नाम क्या है इसका? तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता या परावैद्युता। चलिए हम नाम लेते हैं यहाँ पर। एप्सिलॉन नॉट का जो नाम है, एप्सिलॉन नॉट का जो नाम है, हम नाम यहाँ लिख देते हैं। एप्सिलॉन नॉट का अगर बात करें तो निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात क्या लिखेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता हो गया, या फिर परावैद्युतांक, इसी को बोला जाता है परावैद्युतांक। हो गया। तो ये हो गया नाम आपका। क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगा। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, और रिपीट देखिए, हम शुरू से करते हैं ताकि क्लियर समझ में आपको आ जाए। हमने कहा कूलाम साहब क्यों आए? तो कूलाम साहब आए क्योंकि उनका कहना था कि दो अगर आवेश हैं रखेंगे तो कितना बल होगा। तो उन्होंने कहा, बल के बारे में बात किया तो Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब दोनों को मिला दिया तो बन गया F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, जिसको उन्होंने K लिखा। हो गया F बराबर K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब बात करते हैं कि K क्या है? तो K नियतांक है, और K का मान कितना होता है? तो हमने कहा K का दो मान होगा, एक CGS में होगा, एक SI में होगा। CGS में 1 होगा, निर्वात में बात करेंगे तो 1/4πε0 होगा। अगर निर्वात नहीं होगा या हवा नहीं होगा तो हो जाएगा 1/4πε होगा। अब सवाल ये है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो हमने कहा 8.5854 गुने 10⁻12 माइनस में होगा। अब सवाल ये है मात्रक कितना होगा और बीमा कितना होगा। क्लियर हो गया। तो मात्रक और बीमा की अगर बात करें तो हमने अगले स्लाइड में लिखा कि भाई साहब अगर पहले K का मान निकाल लेते हैं। अगर एप्सिलॉन नॉट का मान भरिएगा तो आपका K का मान जो आएगा 9 गुने 10⁻9, जो बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसके बाद बात करेंगे हम कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को जो लिखा गया 1/4πf गुने K1 Q2 बटा में R स्क्वायर, क्योंकि हमको मान एप्सिलॉन नॉट का निकालना था, मात्रक और बीमा। तो हमने देखा कि ये जो है कि एक आवेश का Q होता है, कूलाम होता है, इसका भी कूलाम होता है। तो क्या हो गया? कूलाम स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। आगे जो है इसके बाद बात करेंगे हम, तो कूलाम का हमने बीमा की बात किया तो 80 हो जाता है। आप बल की बीमा की बात करेगा तो होता है, इसका मात्रा की बात करेंगे अगर हम तो kg मीटर S/-2 होता है, और उसी को हम बीमा के रूप में लिखे तो mLT/-2 होता है। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो m पर हो जाएगा -1, l पर पावर हो जाएगा -3, t का पावर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4, और a का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, जो हमने अगले स्लाइड में लिख रखा है। क्लियर हो गया। निर्वात एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट का नाम बोला गया निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये इम्पोर्टेंट यहाँ भी खास है क्योंकि यहाँ से भी सवालें आए हुए हैं। अब बात करते हैं कि आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक हम लिख देते हैं यहाँ पर, आपेक्षिक विद्युतशीलता। विद्युतशीलता हो गया अपेक्षिक विद्युतशीलता। रिलेटिव परमिटिविटी, इंग्लिश होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ये होता क्या है? इसमें हम बलों की तुलना करते हैं। कौन से बलों की तुलना करते हैं? इसमें हम तुलना करते हैं बल का, एक तो निर्वात में होता है बल, जैसे कि आपने दो आवेश को हवा में रखा या फिर हवा में नहीं है, वो दो आवेश के बीच में हवा है या फिर हवा नहीं है, वैसे हालात में बल को जो होगा, कितना बल का जो मान होगा वो कितना होगा? तो हमने कहा F0। क्या बोल दिया? F0। दो आवेश को पकड़ा और दोनों को हमने निर्वात में रखा,
तो वैसे स्थिति में बल का मान कितना होगा, तो हमने कहा बल का जो मान होगा वो F0 होगा। क्लियर हो गया। आगे बोला गया कि दूसरा अगर मीडियम अगर है, माध्यम अगर है, तो वैसे हालात में भी बल का कुछ मान होगा। वो बल का मान कितना होगा, तो हमने कहा FM, M से मीडियम। क्लियर हो गया। अब कहा दोनों का कंपेयर करेंगे हम, कौन ज़्यादा कौन कम, कौन ज़्यादा कौन कम, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब कंपेयर होती है, जिससे कंपेयर होगी वो नीचे रहेगा और जिसका होगा वो ऊपर होगा। ये निर्वात में जो होगा उसका कंपेयर कर रहे हैं, माध्यम में उपस्थित है तो माध्यम में जो उपस्थित है उसको लिखेंगे FM। आज अगर हवा में है तो उसको लिखेंगे F0, और F0 का कंपेयर कर रहे हैं किससे, FM से, तो FM नीचे होगा, F0 ऊपर होगा। इसको बोलते हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता या अपेक्षिक प्रवृत्तांक, रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एप्सिलॉन आर का, कि एप्सिलॉन आर बराबर F0 बटा FM। यहाँ जब इस बात टॉपिक में बात हो रही है तो हम बात कैसे करेंगे, लिखेंगे हम कि जो F0 है, जो F0 है ये किसका बल है, ये निर्वात का बल है। किसका बल है, निर्वात। क्लियर हो गया। ये किसका बल है, माध्यम का बल है। किसका बल है, माध्यम का बल है। अगर आपसे कहा जाएगा कि माध्यम का बल जो होगा ये निर्वात के बल से कितना गुना ज़्यादा है, ये कौन बताता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता। ध्यान सुनिएगा, अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या बताता है, तो अपेक्षिक विद्युतशीलता बताता है कि किसी भी माध्यम उपस्थित बल जो निर्वात का बल है उससे कितना गुना ज़्यादा होता है, इसके बारे में बात करता है। चलिए ये हो गया। अब आप बताइए क्या मात्रक और बीमा होगा, तो भाई साहब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बल का मात्रक भी न्यूटन होता है और माध्यम में भी बल का मात्रक न्यूटन ही होता है। न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो क्या आएगा, इसका जो हो जाएगा बीमाहीन मात्रकहीन, यानी एप्सिलॉन आर का ना मात्रक होगा और ना ही बीमा होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं आपका कि एप्सिलॉन आर का जो है इसका ना मात्रक होगा और ना ही बीमा होगा। समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे अब हम कि कुछ पदार्थों का प्रवृत्तांक दिया रहता है। वही सवाल कि ये कर रहा है इस समय, हम बताते हैं आपको। हमने लिस्ट ले रखा है आपके पास, लिस्ट में जो है हमने ले रखा है, और ये है बताएगा कि प्रवृत्तांक जो कोई भी परावैद्युत पदार्थ है उसका अपेक्षित प्रवृत्तांक कितना होगा, एप्सिलॉन आर कितना होगा, ये आपको जानना है। एप्सिलॉन आर यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि क्लियर रहेगा। एप्सिलॉन आर ये हमको जानना है। क्लियर हो गया। देखिएगा ध्यान से, अपेक्षिक प्रवृत्तांक किसी भी पदार्थ का कुछ आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। 2024 साल 2024 में ये सवाल किया गया है और ध्यान से सुनिएगा, आप पूरी तरह से याद हो जाएगा। एम्बर का किसका, एम्बर का परावैद्युतांक जो होता है वो 2.8 होता है। एबोनाइट का भी 2.8 होता है। क्लियर हो गया। हम बात कर रहे हैं दो का, एक एम्बर का 2.8, एम्बर का 2.8, एबोनाइट का 2.8, कांच का 5 से 10, कांच 5 दूनी का 10, लीटर का वो है 2 है, 5 कर लीजिए तो 5 दूनी का 10, अबरख 3 है, 3 दूनी का 6 हो गया। हाइड्रोजन हवा, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी हवा में पाए जाते हैं, हवा नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। क्लियर हो गया। हवा हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबका मान कितना, 1 याद हो गया होगा। मोम का याद रखना है 2 से 2.3। शुद्ध पानी इंपॉर्टेंट है, शुद्ध पानी इंपॉर्टेंट है। ये 2 बार पूछ लिया आपसे बोर्ड में, 12वां के एग्जाम में। पानी याद रखिएगा कि शुद्ध पानी का अपेक्षिक प्रवृत्तांक 80 होता है।
ग्लिसरॉल की ज़रूरत नहीं है आपको। एक ये इम्पोर्टेंट है जो इस साल आया है 2024 में, धातु का अपेक्षित वजन कितना होता है, तो अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। चलिए क्लियर हो गया होगा। एम्बर एबोनाइट, एम्बर एबोनाइट 2.8, कांच 5 दूनी का 10, अवरक 3 वो लेटर 3 दूनी का 6, हाइड्रोजन हवा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबका 1, मोम याद रखना है 2 से 2.3, शुद्ध पानी 80, धातु का अनंत होता है। यहाँ तक बोलिए अगर समझ में नहीं आया तो। अगर समझ में आया तो ज़बरदस्त तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आप क्या करिएगा, जब क्लासें इंड हो जाएगी तो आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, आपको मज़ा आएगा जब देखिएगा। जब समझ में चीज़ आती है तो मज़ा खूब आता है, और हमको लगता है कि हम सब समझाने में ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। आज आवाज़ में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, उसके लिए बेस्ट क्वालिटी करने का प्रयास किया जा रहा है। आप निश्चिंत होकर के वीडियो को देखें, समझने का प्रयास करें। अगर आप पढ़े होंगे तो आज आपका रिवीजन हो जाएगा और बेटर समझ में आया होगा। क्लियर हो गया। तो आज के एक सेशन के यही सेशन के साथ हम क्लास को स्टॉप करते हैं। आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं आया तो मैसेज में कमेंट में लिखे ज़रूर, ताकि हम आगे इस क्वालिटी में थोड़ा चेंजिंग ज़रूर करेंगे। जो भी है ज़रूर बताएं ताकि आदमी इसमें सुधार कर सके। आपका कुमार क्लासेस शुरू हो चुकी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टाइमिंग है फिजिक्स का 8 से 9, फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइमिंग है 6 से 7 और बायो का टाइमिंग है 9 से 10। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।